हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी का समय हर महिला के लिए बहुत ही खास होता है और ऐसे में हर महिला को आराम और खास देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन कई बार आराम और देखभाल के बावजूद भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और प्रेगनेंसी हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, शरीर में उसके लक्षण या संकेत भी देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपको ये भी पता चल सकता है कि पेट में पल रहा शिशु सही ढंग से विकसित हो रहा है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देने वाले ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें खतरे का संकेत माना जाता है और जिन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनहेल्दी प्रेगनेंसी का सबसे पहला संकेत है ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा किसी खतरे में है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना गर्भपात यानी मिसकैरेज का एक संकेत हो सकता है और इसमें हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ पेट व कमर में तेज दर्द या ऐंठन हो सकती है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को शुरुआती दिनों में भी ब्लीडिंग हो सकती है और ऐसा बहुत सी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रेगनेंसी के किसी भी समय पर अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या हो तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दूसरा संकेत है तेज बुखार या तेज सिर दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान तेज बुखार होना या बार बार बुखार होना भी अनहेल्दी प्रेगनेंसी का ही एक संकेत है। प्रेगनेंसी के समय में 101 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार होना सामान्य नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति आपके और बच्चे के लिए गंभीर हो सकती है, क्योंकि ज्यादा बुखार होना शरीर में किसी संक्रमण यानी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है और बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंचने के भी बहुत चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने, जोड़ों में अत्यधिक दर्द महसूस हो तो ये भी एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत या कभी कभार होने वाला सिर दर्द सामान्य है, लेकिन अगर आपको तेज सिर दर्द की समस्या है तो ये भी एक खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला संकेत है प्राइवेट पार्ट में अत्यधिक खुजली और जलन होना। वैसे तो प्रेगनेंसी में वेजाइनल ईचिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में काफी तेजी से हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन हो सकती है। लेकिन अगर खुजली और जलन बहुत अधिक हो तो यह यूरिन इन्फेक्शन या STI का संकेत भी हो सकता है और इसके कारण स्थिति गंभीर भी हो सकती है, क्योंकि समय पर इलाज न मिलने पर इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है और इसके अलावा महिला की डिलीवरी समय से पहले भी हो सकती है। अगला संकेत है शरीर में अत्यधिक खुजली और हाथ पैर में अत्यधिक सूजन होना। ये लक्षण भी अनहेल्दी प्रेगनेंसी की ओर ही इशारा करते हैं। प्रेगनेंसी में स्किन में खिंचाव होने की वजह से खुजली और रैशेज होना आम बात है और खुजली को कम करने के लिए और ड्राइनेस को कम करने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं या डॉक्टर की सलाह से किसी अन्य क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन अगर क्रीम लगाने के बाद भी शरीर में होने वाली खुजली और रैशेज कम नहीं होते और लगातार आपको शरीर में खुजली हो रही हो तो यह खतरे का संकेत है, क्योंकि ऐसे में आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा शरीर में अत्यधिक सूजन होना भी सही नहीं है। अगर हाथ पैरों के अलावा चेहरे पर भी अत्यधिक सूजन हो तो आपको इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला संकेत है अत्यधिक उल्टी और चक्कर आना। प्रेग्नेंट महिला को शुरुआती दिनों में उल्टी और चक्कर आना सामान्य बात है, लेकिन अगर बार बार चक्कर आते हो, बार बार उल्टी आती हो और साथ ही आपको धुंधला भी दिखाई देने लगे, पेट दर्द, सिर दर्द लगातार बना रहे तो यह भी खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह प्रीक्लैम्प्सिया या जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। अगला संकेत है बच्चे की मूवमेंट में कमी होना। माँ के गर्भ में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चे का विकास सही ढंग से हो रहा है, इसकी जानकारी आप बच्चे की मूवमेंट से ही लगा सकते हैं। जब आपका बच्चा मूवमेंट करना शुरू करता है तो आपको लगातार मूवमेंट पर ध्यान रखना चाहिए और धीरे धीरे आपको बेबी मूवमेंट के पैटर्न को समझना चाहिए कि बच्चा कितनी देर बाद और कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। और अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि बच्चा अन्य दिनों की तुलना में कम मूवमेंट कर रहा है या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे में स्थिति गंभीर हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।